जय हिंद। आज हम हिमालय का आपको लंबवत वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं। इसके पहले के हमारे जो हिमालय के वर्गीकरण के जो वीडियोस थे वो समानांतर वर्गीकरण के थे, जिसके अंतर्गत हमने ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक इन श्रेणियों को क्रम से बताया था। अब आज की वीडियो में मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से ये बताऊंगा कि हिमालय का हम लंबवत वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं। तो हिमालय के लंबवत वर्गीकरण का तात्पर्य है कि ये अपन ने हिमालय ऐसा काट दिया, ये कौन सा हो गया ट्रांस हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, और एक मिनट, ये ट्रांस हिमालय, ये ग्रेट हिमालय, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक श्रेणी। अभी हमने ऐसा काट के आपको बताया था। इन सब की अपन विशेषताएं पूरी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उनको मैंने अलग अलग इसलिए बताया था। अब हम जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। ये एक हिमालय हो गया, एक हिमालय ये हो गया, एक हिमालय हो गया और एक हिमालय ये हो गया। इस तरह से हम इसको डिवीजन करेंगे और डिवीजन करके ये लैटिट्यूड्स मतलब जो देशांतरीय विभाजन हो जाएगा। इसको हम ये बोलेंगे कि नदियों के आधार पर हिमालय को हमने 4 भागों में पुनः बांटा है। ये हमारा वर्टिकल डिवीजन या लंबवत वर्गीकरण कहलाएगा। तो अब आप एक बात देखिएगा, देखिए ये जो भारत का आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये आपको शायद अब दिखाई दे रहा हो। तो अब आप एक बात देखें कि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर जो आपको वर्गीकरण दिखाई दे रहा है ये नदियों के आधार पर है। यहाँ ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर के और सतलुज नदी तक, सिंधु से लेकर के ये सिंधु नदी है, इससे सतलुज नदी तक एक हिमालय ये हो गया। इस हिमालय को हम कहते हैं कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहते हैं या तिब्बत हिमालय कहते हैं। कश्मीर हिमालय का विस्तार जो है ना सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक है। सतलुज नदी से लेकर कि भारत और नेपाल के बीच बहने वाली जो नदी है उसका नाम है काली नदी। तो काली नदी तक जो है ना वो डिवीजन कौन सा है, कुमाऊं हिमालय या इसको कहते हैं उत्तराखंड हिमालय कहते हैं। और उसके बाद में जो नेपाल, अकेली नेपाल की बॉर्डर जहाँ तक जा रही है उस नेपाल है, उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। और तिस्ता ये जाता है काली से तिस्ता नदी तक, और तिस्ता नदी से फिर ब्रह्मपुत्र तक जो हिमालय जाता है इसको हम कहते हैं असम हिमालय। तो ये पूर्वी हिमालय हो गया। तो हम इसके चित्र को इस तरह से जो हमने बनाया है इसका नाम है कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय ये आप रफ पेज में इस तरीके से इसको बना सकते हैं। इसका नाम हो गया कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, इसका नाम हो गया नेपाल हिमालय और लास्ट वाले का हो गया असम हिमालय। तो इस तरह से हमने 4 स्पष्ट डिवीजन कर दिए। ये नदी कौन सी है, सिंधु नदी, सिंधु से कौन सी नदी, सतलुज नदी, सतलुज नदी से फिर कौन सी, काली नदी, और काली नदी से लेकर के फिर तिस्ता नदी, तिस्ता नदी, और तिस्ता नदी से यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बीपी, ब्रह्मपुत्र नदी तक ही जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तक। अच्छा, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो इस तरीके से 4 हिमालय हो गए। अभी अपन देखें कि कश्मीर हिमालय जो मैप में अपन देख लेते हैं, कश्मीर हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। ये 560 किलोमीटर लंबा है, इसकी लंबाई कितनी है 560। इसके अलावा कुमाऊं हिमालय सबसे छोटा हिमालय है जो वो है 320 किलोमीटर का है, 320 किलोमीटर का है। जबकि नेपाल को हम देखें तो ये 800 किलोमीटर के साथ ही ये सबसे लंबा हिमालय है। आप देख सकते हैं 800 किलोमीटर के साथ सबसे लंबा हिमालय है, और सबसे लास्ट वाला 720 किलोमीटर के साथ ये दूसरा सबसे लंबा हिमालय है। तो कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, इन 4 वर्गों में अपन को वर्गीकृत कर दिया। सबसे पहले तो सरल तरीके से आप इसको ऐसा समझें। तो कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम। अभी अपन एक एक हिमालय करके इसको अपन पढ़ते हैं। वास्तव में इसको हम कहते हैं पश्चिम हिमालय, पश्चिम हिमालय। पश्चिम हिमालय के अंतर्गत 3 हिमालय आते हैं वास्तव में, है ना, 3 हिमालय आते हैं। अब पश्चिम हिमालय में 3 हिमालय कौन कौन से आते हैं देखिए आप। देखो कश्मीर, पश्चिम हिमालय में एक कश्मीर हिमालय आ जाता है, सिंधु से सतलुज आ जाता है। फिर आता है हिमाचल हिमालय, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि एक हिमाचल हिमालय भी आता है। तो हिमाचल हिमालय, और तीसरा उत्तराखंड हिमालय आता है। तो अभी देखो नदियों के आधार पर इस हिमालय का वर्गीकरण है, वो भी लंबवत वाला। तो कश्मीर हिमालय सिंधु से सतलुज जाता है, उसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में सतलुज से यमुना नदी तक जाता है। आप ये देखो सतलुज से, ये सतलुज नदी है,
है और सतलुज नदी से ये नीचे यमुना नदी आ रही है। तो इसके बीच वाला जो हिमालय है इसको कहते हैं हिमाचल हिमालय। और उसके बाद में फिर यमुना नदी से लेकर काली नदी तक, जो कि भारत और नेपाल की बॉर्डर पे बह रही है, उसके बीच वाले को हिमालय को हम कहते हैं उत्तराखंड हिमालय। यमुना से काली नदी तक जाता है तो इसको हम पश्चिमी हिमालय कह देते हैं। वहीं पर जो बीच वाला हिमालय है इसको कहा जाता है मध्य हिमालय। मध्य क्योंकि वो बीच में है, सेंट्रल हिमालय है, इसी को हम नेपाल हिमालय भी कह देते हैं। सबसे लंबा है और बिल्कुल पूरी तरह से पैक है। मध्य हिमालय पूरा नेपाल में फैला हुआ है। उसके बाद अब बचता है तिस्ता नदी। तो अब अभी काली से तिस्ता तक आया। तिस्ता से लेकर जब हम ब्रह्मपुत्र तक जाएंगे तो उस समय इस हिमालय का नाम होता है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अब पूर्वी हिमालय भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। पूर्वी हिमालय भी कितने भागों में बटा हुआ? 3 भागों में। अब पूर्वी हिमालय में एक सिक्किम से लेकर नामचबरवा, आप जानते हैं नामचबरवा से ही जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में प्रवेश करती है। तो तिस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी, तिस्ता नदी कहाँ की नदी है? ये सिक्किम की है। तो सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र को हम कहेंगे असम हिमालय, और ये सिक्किम से नामचबरवा तक हो गई। अब यहीं पर कौन सी नदी है? तिस्ता नदी है। तो तिस्ता नदी से लेकर के नामचबरवा तक मतलब बीपी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी तक हो गया। अब इसके बाद लग जाता है पूर्वांचल का हिमालय। पूर्वांचल के हिमालय के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाली जो राज्य हैं जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और असम है, ये पूरा का पूरा आ जाता है आपका पूर्वांचल हिमालय में। और उसके बाद में आ जाता है अपना मेघालय राज्य। अब भूलवश कई बच्चे जो है ना मेघालय को भी हिमालय का पार्ट मानते हैं, लेकिन मेघालय इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालय। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं जैसा आप जानते हैं, गारो, खासी और जयंतिया, लेकिन ये हिमालय पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, आती पूर्वांचल में है। तो इसको मेघालय हिमालय को गोंडवाना हिमालय कहा जाता है। वास्तव में जो प्रायद्वीपीय भारत का जो स्थलखंड है इसका नाम गोंडवाना लैंड है। इसका नाम क्या है? गोंडवाना लैंड है। और इसी गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा जो है ना ये मेघालय में चला जाता है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ जो है ना राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ प्रायद्वीपीय पठार और मेघालय, ये मेघालय है, ये मेघालय है, मेघालय का पठार और बाकी का जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके बीच का जो गैप है, इस गैप को कहते हैं मालदा गैप। तो मालदा गैप तक है। तो मालदा गैप के कारण ये आधा इधर और आधा इधर चला गया है। तो आप इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो मेघालय का जो हिमालय है वह वास्तव में क्या कहलाता है? गोंडवाना हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है? गोंडवाना हिमालय। और इसी गोंडवाना हिमालय पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं। तो आपने देखा कि पूर्वी हिमालय 3 पार्ट में बटा हुआ है। तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक का असम हिमालय कहलाता है। बाकी के जो राज्य आते हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये पूर्वांचल हिमालय में आता है, और असम और मेघालय गोंडवाना हिमालय ये मेघालय का हिमालय हो गया आपका। अब मैं आपको एक एक करके ये तो मैंने अपने यहाँ पर पूरी पहाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर से लेकर के ये पूरी की पूरी अपन ने पहाड़ी पड़ी। अब उनको अपन ने काट दिया तो समझने में अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये जो खड़ी खड़ी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये वास्तव में उस तरह से बांटा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कश्मीर हिमालय की। तो ये है कश्मीर हिमालय। अभी मैंने इसका एक चित्र बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऊपर ये क्या है? पामीर की गांठ है। पामीर की गांठ से ही आप ये देखते हैं कि यहाँ से ही हिंदुकुश पर्वत की श्रृंखला यहाँ से गई हुई है। यहाँ पर काराकोरम पर्वत इससे जुड़ा हुआ है, इसी से ग्रेट हिमालय भी जुड़ा हुआ है, इससे ही जो है तिएन शान पर्वत जो चाइना का है ये भी जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम देखें तो जो पामीर की पठार जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये वास्तव में एक गांठ है जिससे कई सारे पर्वत निकलते हैं या इससे जुड़े हुए हैं, इसे विश्व की छत कहा जाता है। अब यहाँ पर अपन कश्मीर हिमालय को अकेला डिस्कस कर रहे हैं। कश्मीर हिमालय जो सिंधु गार्ज से लेकर के सिंधु नदी से लेकर के और सतलुज नदी तक फैला हुआ है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो मेनली जो अपन ने हिमालय पढ़ा था आप उसको याद करिएगा, तो आपने को मिलेगा कि यहाँ
यहाँ पर जो सीधे सीधे आपको क्रम से जो पर्वत मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ये आपको लाइन से ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ क्रम में मिलते हैं। आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर का सही क्रम क्या होगा, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों का सही क्रम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये धौलाधर तक हो जाता है। तो अब इसको याद करने का एक अच्छा तरीका ये है कि आप इसको याद रखना, का ला जा पी धो। आप मेरे साथ बोलिए, का ला जा पी धो। अब देखो काला जा पी धो के एक काला, तो काला का हो गया काराकोरम, ला का हो गया लद्दाख, जा का हो गया जास्कर, पी का हो गया पीर पंजाल, धो का हो गया धौलाधर। तो काला जापी धो। तो आप इसको एक ट्रिक समझ लीजिए कि इसमें ये पूरा का पूरा कश्मीर हिमालय में स्थित है। अब कश्मीर हिमालय में कई सारे दर्रे हैं, कई सारी नदियां हैं। यहाँ पर डल झील है, वूलर झील। देखिए अगर हम सब चीज़ों को इसमें मिक्सचर करेंगे तो ये सब हौच पौच हो जाएगा। तो इसलिए हम दर्रे आपको अलग क्लास में बताएंगे, झीलें आपको अलग क्लास में बताएंगे और नदियां तो अलग क्लास में बताएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हालांकि मैंने इसमें नदियां बना दी हैं आपको कि ये काराकोरम पर्वत है, काराकोरम के बाद एक लद्दाख है, ये जास्कर है। तो आप जानते हैं कि लद्दाख और जास्कर के बीच में ये कौन सी नदी बह रही है, सिंधु नदी बह रही है, सिंधु नदी। और काराकोरम और लद्दाख के बीच में ये श्योक नदी बह रही है, श्योक नदी है ना। श्योक नदी की एक सहायक नदी मैंने कौन सी बताई थी, नुब्रा नदी बताई थी। नुब्रा नदी जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, काराकोरम सीरीज पर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यहीं पर है वो, यहीं से नुब्रा नदी निकलती है जो श्योक की सहायक नदी है। और फिर ये जो नदी जा रही है ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी और श्योक नदी यहाँ पर हजारा रेंज है, हजारा रेंज में जाकर मिल जाती है। आगे चल करके सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काट करके एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है बुंजी गार्ज जो 5200 मीटर गहरा है। तो ये अपन ने इसमें जब अपन श्रृंखलाएं पढ़ रहे थे तब मैंने आपको इसको बताया था। इसके नीचे ठीक ग्रेटर हिमालय लग जाता है, महान हिमालय लग जाता है ना। और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये पीर पंजाल श्रेणी है और ये धौलाधर श्रेणी है। ये कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी है और ये धौलाधर श्रेणी है। तो धौलाधर श्रेणी, पीर पंजाल तो कश्मीर में और धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह धौलाधर में ही कौन सा एक प्रसिद्ध जिला है, शिमला। ये कहाँ पर स्थित है, धौलाधर में। तो अपन ने देखा यहाँ पर वूलर झील भी है, डल झील भी है ना। और लद्दाख की पागेंग सो और सो मुरारी झीलें ये लद्दाख में है। तो अपन ने अभी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि इसमें जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, जिन पर्वतों की अपन बात कर रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। एक बात ध्यान रखना, यहीं पर आपको इन्हीं पहाड़ियों से आपको जाना होता है वैष्णो देवी की यात्रा पर। और जितने भी पर्यटन स्थल जम्मू कश्मीर के होंगे वो किन्हीं न किन्हीं पहाड़ियों पर स्थित होंगे। पहाड़ियाँ आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए तो अपने को फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि किसी पहाड़ी का नाम अपन लेते हैं कि इस पहाड़ी पर ये स्थित है। जैसे मैंने कहा कि शिमला धौलाधर पर स्थित है तो अपने को लोकेशन मालूम है कि धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है, वहीं पर शिमला है। तो एक काराकोरम, लद्दाख, काला जापी धो, आप इसको याद रखिएगा, काला जापी धो। इस पूरे कश्मीर में झीलों के निक्षेपण से बनी, निक्षेपण क्या होता है, डिपोजिशन, भर देते हैं। तो झीलों के जैसे कोई झील है, झील में अगर मिट्टी यहाँ आके मतलब भर दें उस झील को तो वो निक्षेपण हो गया। तो झीलों के निक्षेपण से जो मिट्टी बनती है उसको कहते हैं करेवा मिट्टी। और ये जो करेवा मिट्टी है ये बड़े काम की मिट्टी है। क्यों? क्योंकि इसी में केसर का उत्पादन होता है, इसके अलावा यहाँ पर अखरोट, सेव फल और भी कई सारे स्पेशल क्लाइमेट के कारण यहाँ पर करेवा मिट्टी में कई सारी फसलें बादाम हो जाती है। तो याद रखना, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर अपन देखें कि दूसरा हिमालय, ये अपन कश्मीर हिमालय में अभी मैं आपको इतनी बता रहा हूँ, पढ़ने को बहुत सारा कुछ है। इनकी सबसे ऊंची चोटियाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटियाँ क्या है, K2, काराकोरम, के मतलब K2, ये सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम की। बट काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है, ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, पोक में, पाक अधिकृत कश्मीर में है ना। अब इसके बाद में अब हमने ये यहाँ तक अपन ने इसको पढ़ लिया, ये पूरा हिमालय अपन ने पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम चलते हैं काली नदी के बीच। काली नदी
काली नदी अपन फिर से नक्शा में देख लेते हैं, ये वाला हिमालय। तो ये वाला हिमालय जो है क्या कहलाता है, ये उत्तराखंड हिमालय 320 किलोमीटर मात्र ये लंबाई वाला है। इसमें किसकी विशेषता है कि काराकोरम की सबसे उत्तराखंड हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, उसको हम कहते हैं नंदा देवी पर्वत। क्या है? नंदा देवी। तो नंदा देवी इज हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊं हिमालय, या उत्तराखंड हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। लेकिन आप एक बात देखें कि इसी कुमाऊं हिमालय को दो पार्ट में बांटा गया है। इसका पश्चिमी भाग, जैसे ये कुमाऊं हिमालय है, कुमाऊं हिमालय का ये पश्चिमी भाग हो गया, ये पूर्वी भाग हो गया। पश्चिमी भाग को कहते हैं गढ़वाल, गढ़वाल हिमालय, और पूर्वी भाग को कहते हैं कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो आप एक बात देखें कि गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियां उत्तराखंड में, तो अब आपने दिमाग में आता है कि गढ़वाल कहाँ और कुमाऊं कहाँ। तो पश्चिमी भाग को गढ़वाल कहते हैं और पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? कुमाऊं। तो कुमाऊं की छोटी। अब उत्तराखंड कभी जाइएगा तो आपको वहाँ पर कई सारे हिल स्टेशंस मिलेंगे और धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो अपन एक बात देखें कि बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, जो ये चार धाम कहे जाते हैं उत्तराखंड के, सबके सब वहीं पे है ना। और इसके अलावा यहाँ पर कामेत पर्वत है, त्रिशूल पर्वत है, माना पर्वत है ना। और ये सभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, माना पर्वत, नीति पर्वत, और यहाँ पर मतलब पूरा का पूरा जो हिल स्टेशन है भारत के बड़े पवित्र स्थान, ये सब के सब वहीं पे है। हालांकि अभी वहाँ जाना काफ़ी रिस्की है। मैं भी एक बार गया था, तो वहाँ पे मतलब ऐसी पहाड़ियाँ हैं जिनमें यदि आपका एक जरा सी चूक हुई और फिर उसके बाद सीधे भगवान के पास ही जाएंगे, है ना। तो ऐसी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब ये अपन ने कुमाऊं हिमालय अपन ने देख लिया। यहीं पर नैनीताल, सात ताल, और मतलब ये भीमताल, ये ताल तलैया जितनी है ना उत्तराखंड में ही स्थित है। तो अभी आप इतना याद रखना कि यहाँ पर गढ़वाल कुमाऊं की पहाड़ियाँ, सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत है। कुछ और हिल स्टेशन जो कि आप जानते ही हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब वहीं पे है। अब इसके बाद में तीसरा हिमालय जो आता है, वो आता है आपका नेपाल हिमालय। ये नेपाल हिमालय जो पूरा का पूरा है, ये लगभग 800 किलोमीटर लंबा है, 800 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ से भी कई सारी नदियाँ निकलती हैं। हालांकि ये जो दर्रे हैं, कटे फटे दर्रे, ये नदियों नहीं बनाए हुए हैं, सो यहाँ से भी नदियाँ निकलती हैं। ये पूरा का पूरा जो नेपाली क्षेत्र है, इससे अब हिमालय तो नेपाल में भी जाता है। हमने देखा था कि ग्रेट हिमालय गया, ग्रेट हिमालय के नीचे लघु हिमालय गया, लघु हिमालय की नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी एंड चुरिया मुरिया श्रेणी, ये शिवालिक की श्रेणी है। चुरिया मुरिया कहाँ का नाम है? ये नाम है नेपाल में शिवालिक श्रेणी का नाम चुरिया मुरिया, महाभारत के ठीक नीचे आता है। तो ये पूरी की पूरी पहाड़ियाँ आपको कहाँ मिल रही हैं? नेपाल हिमालय में। ये नेपाल हिमालय जो सबसे लंबा है और चौड़ाई कम है और ऊंचाई ज़्यादा है। हम जानते हैं कि नेपाल हिमालय में ही ऊंची चोटी है, मकालू, मनसालू, एवरेस्ट, है ना, अन्नपूर्णा, ये सभी कहाँ पर पाई जाती हैं? नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं, है ना। और इन्हीं पहाड़ियों से कई सारी नदियाँ भी निकलती हैं ग्लेशियर से, और वो भारत में गंगा की सेवा करती हैं, गंगा में आ जाती हैं। तो आप एक बात देखना कि नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, चौड़ाई कम, ऊंचाई इसकी ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट के विषय में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसके अलावा फिर तिस्ता नदी से लेकर के और फिर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, वो कहलाता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय के अंतर्गत बहुत सारी पहाड़ियाँ आती हैं। ये पहाड़ियाँ वहाँ की नदियों ने काट काट के बनाया है। हालांकि वो श्रृंखला एक ही थी, लेकिन नदियों ने पूर्वी हिमालय में कई सारी नदियों ने उनको काट काट के अलग अलग टुकड़ों में बांटा है। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ हम एक अलग चैप्टर में बना के पढ़ेंगे ताकि वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। तो इस तरह से सिक्किम में जब हिमालय जाता है तो उसको सिक्किम हिमालय कहते हैं। जब जो हिमालय वेस्ट बंगाल में है उसको दार्जिलिंग हिमालय कहते हैं। भूटान में जब जाता है तो उसको हम भूटान हिमालय कहते हैं। वहीं पर ब्लैक ब्लू हिमालय भी पड़ते हैं। ब्लैक और ब्लू हिमालय पूछे जाए तो कहाँ पर है? ये भूटान में है। भूटान बिल्कुल याद रखिएगा।
और उसके बाद में ये सब एक हो, वहाँ पर ये सक्रिय हो जाते हैं और इनकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहीं पर एक चुम्बी घाटी भी पड़ती है, और सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो भारत की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इस तरह से आपने भारत के जो हिमालय वाले पार्ट का 4 भागों में इस वर्गीकरण का पहला लेसन आपने इसको पढ़ा है। अब इसके आगे हम आपको जो बचा हुआ पार्ट है नॉर्थ ईस्ट हिमालय का, तो उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल की पहाड़ियों का एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें पूर्वांचल की पहाड़ियां आपको एक बार में पूरी तरह से याद हो जाएंगी कि कौन कौन सी पहाड़ियां कहां कहां पर हैं। तो आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।